अकबर से पहले आप लोग क्या पढ़े कि मुगल साम्राज्य में 6 प्रमुख राजा थे। पहला कौन था भैया? बाबर। कौन थे? बाबर। बाबर के बाद कौन आए थे? हुमायूं। और हुमायूं के बाद कौन आ रहे? अकबर। इसके बाद 3 वर्ड पढ़े, नेक्स्ट क्लास वाला आप देख लीजिएगा। अकबर, अकबर के शासन अवधि है तो अकबर जो शासन अवधि किए थे भैया 1556 से 1605 ईस्वी। जो शासन करने का इनका जो अवधि था भैया 1556 से 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक ये मुगल साम्राज्य पर सब राजा शासन करने वाले व्यक्ति थे। तो अकबर कौन थे भैया? तो अकबर से पहले आप जानिए कि कितने वर्ष तक राज किए भैया? 49 मतलब 49 वर्ष तक मुगल साम्राज्य पर राज करने वाला दूसरे को व्यक्ति था। एक अकबर और दूसरा क्या था? औरंगजेब। दूसरा कौन था? औरंगजेब। पहला व्यक्ति था जो अकबर 49 वर्ष तक राज किया था और दूसरा व्यक्ति का नाम क्या है? औरंगजेब, जो 49 वर्ष तक मुगल साम्राज्य पर राज्य करने वाला व्यक्ति था। तो हुमायूं, देखिए अकबर के जो पिता थे भैया हुमायूं, अकबर के जो पिता थे भैया हुमायूं, तो हुमायूं जो राज किए थे मुगल साम्राज्य पर 1530 से 1540 से 40। तो आपका क्वेश्चन ये उठता है कि सर 1530 से 1540 ईस्वी तक अगर ये राज किए तो बीच में जो 16 साल बच गया तो वो कौन राज किए? तो वो राज किए थे भैया कौन? शेर शाह सूरी अफगान साम्राज्य का स्थापना करे। तो कौन सा लड़ाई में भैया? बेलग्राम का जो युद्ध हुआ था। तो बेलग्राम के युद्ध 2 के बीच में हुआ था। एक का नाम क्या था? हुमायूं। दूसरा का नाम क्या था? शेर शाह। तो हुमायूं हार गए थे और शेर शाह सूरी क्या हो गए थे? जीत गए थे। जब वो जीते थे तो मुगल साम्राज्य का भारत में स्थापना किए थे और 16 वर्ष तक वही राज किए थे मुगल साम्राज्य पर। उसके बाद हुमायूं ने फिर अपना राजस्व प्राप्त किया 15 साल बाद। 15 साल बाद राज प्राप्त किया था, तब ना आया था 55 में, तब इसको दिया था। हुमायूं मना नहीं था, लेकिन इतिहास में सबसे बड़ा गलती यही होता है भैया सबका कि जो मारता तो पूरा मारता नहीं, मारता है तो पूरा नहीं मारता। उसी समय अगर हुमायूं को पूरा खानदान के अगर खत्म कर देता शेर शाह तो फिर भैया अकबर आता ही नहीं, अकबर का काम कहानी खत्म होता। लेकिन इतिहास में सबसे बड़ा यही गलती होता है। क्या कीजिएगा, होते रहता है जिंदगी में, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं गलती कर सकते, ठीक है? हमने अगला नहीं कर सकता, ठीक है? उसके बाद अकबर के माता का नाम क्या था भैया? हमीदा बेगम। माता का नाम क्या भैया? हमीदा बेगम। माता का नाम क्या है? हमीदा बेगम। तो अकबर के दादा का नाम क्या है? बाबर। अकबर के दादा का नाम क्या है? बाबर। और दादी का नाम क्या है? महिमा सुल्ताना। क्या है? महिमा सुल्ताना। क्या है? महिमा सुल्ताना। नाना का क्या नाम है? मीर अली अकबर जानी। मीर अली अकबर जानी, क्लियर? और बाबर का पूरा नाम आता है, तो बाबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और बाबर का भी पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। ऐसे यहाँ पर चेंज जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका भी नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी नाम है इनका, ठीक है? क्लियर? यहाँ तक इनका जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। यही इनका जन्म हुआ था। उस समय हुमायूं को पता नहीं था। हुमायूं को समाचार पहुंचाने वाला एक औरत था जिनका नाम क्या था? तरीबे खा। जो अकबर का जन्म हुआ तो तरीबे खा उस समय हुमायूं को खबर पहुंचाने वाला पहली औरत थी। और उसी समय उसको देने के लिए हुमायूं को अपने साथी को देने के लिए कुछ नहीं था तो वो क्या दिए थे? कस्तूरी। अब कस्तूरी का गंध इतना अच्छा महक रहा था उस समय कि कहने लायक नहीं है। उसी समय हुमायूं बोले थे कि मेरा बेटा जिस तरह से ये कस्तूरी का महक फैल रहा है उसी तरह मेरा बेटा का स्वराज भी पूरे विश्व में फैलेगा। उस समय उसके जीभ पर माँ सरस्वती का वास था। किस समय? जब हुमायूं बोले थे तब उसका समाचार मिला था कि आपका एक बेटा जन्म हुआ है। उसी समय अकबर कहाँ चल गए थे? फारस। उसके बाद बहुत सारा लड़ाई लड़ने के बाद फिर 1556 ईस्वी में फिर मुगल साम्राज्य को प्राप्त किए थे। तब अकबर जाके गद्दी पर बैठा था। उस समय अकबर का जो उम्र था, जो जन्म जो लिए थे 1542 ईस्वी में, स्थान उनका था अमरकोट। ये जन्म जो लिए थे अकबर वो किस जगह पर लिए थे? अमरकोट। कौन कोट है? अमरकोट। कौन कोट है? अमरकोट। देखिए हुमायूं के मरने की खबर कहाँ पर मिला? हुमायूं को मरने का खबर अकबर को नहीं पता था, न उनकी पत्नी को पता था।
तो हुमायूं जब मरे तो उनका खबर उनको होना चाहिए। जैसे मैं आप लोग जानते हैं कि अगर कोई आदमी यहाँ पर है और कोई दिल्ली चला गया तो वो मरता है तो खबर आता है ना भैया। उसी प्रकार से हुमायूं जब मरे तो उनका खबर, वो कहाँ थे तो खबर उनको मिला था भैया गुरुदासपुर के पास, गुरुदासपुर के पास कलानौर पंजाब। कलानौर एक जगह है जो कौन सा राज्य में पड़ता है भैया? पंजाब के राज्य में पड़ता है कलानौर। वहां पर अकबर थे तो वहां पर उनको खबर मिला था कि आपका पिता का देहांत हो गया है, निधन हो गया है। उसी समय उनका साथी, उसी समय जब वो मरे थे उसी समय जब खबर मिला था उसी समय 14 फरवरी 1556 ईस्वी को बादशाह घोषित कर दिया गया कि अकबर हमें मुगल साम्राज्य का बादशाह रहेगा। मुगल साम्राज्य का रहेंगे बादशाह रहेंगे। लेकिन उनका उम्र कम होने के कारण उनका उस समय उम्र था 14 वर्ष। तो 14 वर्ष वो राज्य करने योग्य नहीं थे। जब राज्य करने योग्य नहीं थे तो उनका एक संरक्षण था बैरम खान। किसका संरक्षण था भैया? नहीं बेटा, ये तो दिक्कत है। अकबर का संरक्षण नहीं था, हुमायूं का संरक्षण था। क्योंकि हुमायूं के साथ दो लड़ाई लड़े थे। एक का लड़ाई नाम क्या था? दूसरा का नाम क्या था? सरहिंद और मछीवाड़ा के युद्ध में बैरम खान साथ दिया था किसका? हुमायूं का। उसी समय से उनका उस संरक्षण बन गया था। तो जब मरे तो उनका खबर मिला तो जो बैरम खान था अकबर के पास आया और बोला कि आप राजगद्दी संभालिए। लेकिन उनका उम्र उस लायक नहीं था कि वो राजगद्दी संभालेंगे। उस समय उनका उम्र 14 साल था। लेकिन उनके संरक्षण में रहते हुए बैरम खान ने 4 वर्षों तक मुगल साम्राज्य संभाला। और 4 वर्ष कब से कब था भैया? 56 से 60 ईस्वी तक बैरम खान मुगल साम्राज्य का जो चलाने वाला व्यवहार था वो चलाए बैरम खान 4 वर्षों तक 1556 से 1560 ईस्वी में। उसी बीच बैरम खान ने एक लड़ाई लड़ा, पानीपत की द्वितीय लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बाबर जीता था, इब्राहिम लोदी क्या हो गया था? दूसरा लड़ाई हुआ पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। कब? 5 कब लड़ाई हुआ था? जब अकबर बादशाह गद्दी पर बैठा था ना, उसी समय लड़ाई लड़े थे। ये कौन? बैरम खान। क्यों लड़ाई लड़े थे? क्योंकि सबसे बड़ा जो दुश्मन था अकबर का हेमू था। अकबर का सबसे बड़ा जो दुश्मन था बेटा हेमू था। और वो चाहता था कि अकबर इस गद्दी पर नहीं बैठे। लेकिन बैरम खान उसका संरक्षण था अकबर का। तो बैरम खान ने एक पानीपत की द्वितीय लड़ाई लड़ा 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। बैरम खान और हेमू के बीच में हुआ, जिसमें बैरम खान जीत गया और हेमू का हो गया। क्लियर? काहे लड़ाई लड़े थे? क्योंकि बैरम खान को खतरा था कि हेमू अकबर को राजगद्दी पर बैठने नहीं देगा। सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी को बैरम खान ने क्या कर दिया? रास्ता से क्या कर दिया? साफ कर दिया, उसको हटा दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं। अब क्या है कि बैरम खान का जो शिक्षक मतलब टीचर, जो पहला जो टीचर था भैया मुनीम खां था। मुनीम खां था। कौन था? मुनीम खां। बादशाह का पहला जो टीचर क्या था? मुनीम खां। बादशाह का पहला टीचर कौन था? मुनीम खां। दूसरा टीचर कौन था? अब्दुल लतीफ। तो इसको कौन नियुक्त किया था? बैरम खान। इसका मतलब कि पहला भी शिक्षक को कौन नियुक्त किया होगा? पहला शिक्षा का कौन नियुक्त किया था? हरामखोर कहाँ के? तो द्वितीय शिक्षक ने नियुक्त किया था। बैरम खान का पहला मुनीम जो खां था कौन किया था? उनकी मां नियुक्त किया था। क्या आप मुनीम खां से पढ़िए। दूसरा जो टीचर था अब्दुल लतीफ, ये जो नियुक्त किए थे बैरम खां बोले थे कि आप उनसे जाके पढ़िए। लेकिन उनको पढ़ाई में कहाँ मन लगता? उनको तो अंदर आग उभर रहा था ना कि मेरे पिता को कोई मार दिया तो हम भी मारेंगे। जब पिता को कोई मार देगा तो उसको थोड़ी पढ़ाई मना, उसको अंदर आग उभर रहा था, इसलिए उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अंतिम में जब 4 साल तक बैरम खान लड़ाई लड़े, 4 साल तक राजगद्दी संभाले, तो उसके बाद 4 साल के बाद 1560 ईस्वी में बैरम खान को हटाकर सत्ता पर वो स्वयं अकबर बैठ गए। लेकिन उस समय भी वो सक्षम नहीं थे, लड़ाई लड़ने लायक वो भी सक्षम नहीं थे। तो 2 साल तक अपने माँ के पल्लू में छिपकर वो लड़ाई लड़े और सीखे कि युद्ध कैसे होता है, शासन कैसे जाता है। उनकी माँ का नाम था धया माँ मरमा
अनगा के प्रभाव में रहा। वो एक दूसरी माँ था, वो अपने माँ जन्म देने वाली नहीं थी, लेकिन उनके प्रभाव में रहकर लड़ाई करना सीखा 2 साल। कब से कब तक? 56 से 62, 60 से 62, 60 से 62 ईस्वी तक वो अपने माँ के पल्लू में रहकर, दूसरी माँ के पल्लू में रहकर वो लड़ाई सीखे। उस शासन काल को क्या कहा जाता है भैया? पर्दा शासन। अपने माँ का पल्लू में रहकर पर्दा शासन या पेटी कोटा शासन कहा जाता है। जो 1560 से 62 का जो काल था उसको बोला जाता है पर्दा शासन या पेटी कोटे शासन। क्लियर यहाँ तक? यस सर। उसके बाद अब लगा अकबर को कि हम स्वतंत्र पूर्वक हो गए हैं, अब हम लड़ाई लड़ सकते हैं। तो 1562 ईस्वी में स्वतंत्र पूर्वक वो अपना गद्दी संभाला। 1562 ईस्वी स्वतंत्र पूर्वक अब गद्दी संभाल लिया, क्योंकि वो जान गया कि हम बैरम खां से कुछ न कुछ सीख लिए, अपने दूसरी माँ धरोहर है उसके पल्लू में रहकर हम कुछ न सीख लिए। तो अब लगा कि नहीं, अब हमको स्वतंत्र हो गए हैं, अब हम लड़ाई सक्षम है। तो 1562 ईस्वी में स्वतंत्र पूर्वक अकबर ने लड़ाई लड़ा और अपने राज्य में अकबर ने अपने साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। जो निम्नलिखित 5 राज्यों का विस्तार कर दिया अपने जीवन काल में। पहला किया गोंडवाना, मालवा एवं जैनपुर का विजय। गोंडवाना, मालवा एवं जैनपुर का विजय। दूसरा है राजपूताना पर विजय, राजपूताना में हल्दी घाटी आएगा। फिर गुजरात का विजय, फिर काबुल एवं कंधार का विजय, और अगला है अहमदनगर पर विजय। ये 5 राज्यों पर अकबर ने अपना साम्राज्य विस्तार किया और बहुत बड़ा विस्तार किया। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा गोंडवाना, मालवा एवं जैनपुर का विजय, ये अगला टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है।